आरएसपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ सिल्लीगुड़ी के विधायक बीजेपी शंकर घोष हमारे साथ मौजूद हैं। इन पे कई विषयों पे हम इनसे चर्चा करेंगे। जी सर, सबसे पहले तो आरएसपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, सबसे पहले ये बताइए कि जो अभी कोविड-19 का वैक्सीन जो चल रहा है, तो जो यहाँ के पब्लिक हैं अभी भी कोविड-19 वैक्सीन लेने से डर रहे हैं, उनसे क्या अनुरोध है? पहले तो जब फर्स्ट फेज में वैक्सीन आया था तब इस बारे में चर्चा हो रही थी। तो उस टाइम में मैं तो MIC हेल्थ था सिलीगुड़ी कॉरपोरेशन में, तो उस टाइम में हम लोग डिसीजन लिए थे कि हम जो कॉरपोरेशन के अंदर ऑफिसर्स, लीडर्स, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, हेल्थ वर्कर, ये सब लेंगे और लेने से ये होगा कि दूसरों के अंदर भी कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ेगा। तो उस टाइम में तो ये बात चर्चा में थी, लेकिन आज के तारीख में ये तो लोग बोलते रहते हैं कि वैक्सीन कहाँ मिलेंगे, क्योंकि वो डर अभी नहीं है। लेकिन मैंने देखा थोड़े ये भी न्यूज़ है, मेरा ऐसा मानना भी है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। हमारे देश इतना वास्ट पॉपुलेशन है, तो उसमें कुछ लोग बोलने से तो कई लाख बन जाते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को जो करना है, उसके लिए वो 2 बूंद जिंदगी के लिए एक कैप्शन बना था पल्स पोलियो के तहत। युवा जो है वो सबसे ज़्यादा डर रहे हैं इस वैक्सीन को लेने से। ऐसा नहीं, मेरे को ये सर्वे रिपोर्ट नहीं मालूम नहीं है। तो युवा लोग शायद डर नहीं रहे हैं, वो सोच रहे हैं उसका तो कुछ नहीं होगा, ये बात है। लेकिन हम लोगों को ये सभी को ले लेना चाहिए, क्योंकि ये देखा गया है कि वैक्सीन जो लिया है उसके ऊपर कोविड का असर बहुत कम है, लेकिन जो वैक्सीन नहीं लिया है उसके ऊपर कोविड का असर बहुत बुरी तरीके से पड़ा है। तो इसके लिए खुद के लिए, अपने परिवार के लिए ले लेना चाहिए। और युवा लोगों को मैं ये अपील करूँगा, जिसको भी जैसे भी वैक्सीन मिले वो ले लो। उसके बाद तो क्या है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत नहीं है, शारीरिक कोई समस्या भी नहीं होती है। हम भी ले लिया, सभी ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मैं बोलना चाहता हूँ। जी, अभी जो सिल्लीगुड़ी के विधायक हैं वो आपको बता रहे थे, लोगों से अपील कर रहे थे कि आप भी वैक्सीन लें, इससे डरिए नहीं। अभी हम जो यहाँ के विधायक हैं उनसे बात करेंगे और सारे विषयों पर। जी सर, मुकुल राय जो हैं बीजेपी छोड़कर TMC में आ गए, क्या लग रहा है कि आगे के लिए बीजेपी को दिक्कत का सामना करना पड़ेगा? देखिए, 2-3 बात है। एक तो ये सब घटना राजनीति के ऊपर बहुत अच्छा छवि नहीं बनता है, और तब और भी ये खराब लगता है लोगों के अंदर कि पार्टी इन पावर में घुसने की जो चाहत, कोई पार्टी इन ऑपोजिशन में नहीं जाता है, जो जाता है उसका रीज़न अलग है। लेकिन पार्टी इन पावर जो क्षमता में है उसके साथ जुड़ना, फिर निर्वाचन के बाद उसके उम्मीदवार होके जीतने के बाद, ये पार्टी पॉलिटिक्स के लिए ठीक नहीं है। तो खराब छवि बनता है, पॉलिटिक्स के भी खराब छवि बनता है। सर, ऐसा सिल्लीगुड़ी में चर्चा आ रहा है कि जो यहाँ से विधायक या आप भी यहाँ से जो जीते हुए हैं बीजेपी से, तो सूत्रों से जानकारी ये मिल रही है कि आप भी हो सकता है तो बीजेपी छोड़कर TMC में जा सकते हैं। नहीं, ऐसा बात नहीं है। मैंने तो पहले से बोला कि मैंने स्विच ओवर किए थे, लेकिन वो भी बहुत सारे रीज़न के अंदर, और उसमें मैंने एक बात तब बोला था, ISF के साथ जो जोट बना है वो सही नहीं है। तो उसी लिए और दूसरे 2-3 बात मैंने लिखे थे हमारे रेजिग्नेशन लेटर में। तो मैंने रिज़ाइन किया, फिर गया, और वो भी जो नॉट इन द पावर, स्टेट पावर में तो वो नहीं थे। और हमारे इधर बीजेपी का वोट 13-14% वोट था सिलीगुड़ी के अंदर। तो उसी जगह में मैंने गया था, कोई
जीता हुआ पार्टी में नहीं गया। आज भी मैं बोलता हूँ कि पार्टी स्विच ओवर करने का कोई चांसेस भी नहीं है और पार्टी इन पावर में जाने का और भी कोई चांसेस नहीं है। यानी कि सिलीगुड़ी की जनता ये माने कि आप पार्टी को छोड़ के नहीं जाएंगे। मेरा मन में कभी ये सोच ही नहीं आया, मानने मतलब बात नहीं है। मैं लगन से पार्टी करता हूँ, आइडियोलॉजी से पार्टी करता हूँ। कोई आइडियोलॉजी के हिसाब से कोई जगह में कोई समस्या होगा तो तभी मैं चर्चा करता हूँ। अदरवाइज़ देखिए बहुत सारे चीज़ ऐसे होते हैं, अनबन होते हैं पार्टी के अंदर, ये भी एक फैमिली की तरह है। तो हर वक्त पार्टी छोड़ेंगे तो एक दिन तो कोई पार्टी नहीं रह जाएगा। तो वैसा बात नहीं है। आइडियोलॉजी के अंदर कोई ऐसा लगा कि कोई समस्या है तब तो मैं बोलूँगा, लेकिन ये बात मैं आपको एश्योर करता हूँ कभी भी मैं पार्टी इन पावर में जॉइन नहीं करूँगा। समझ में आया ना मेरी बात? पार्टी इन पावर में मैं कभी जाऊँगा नहीं। अभी शंकर घोष जी जो यहाँ के विधायक हैं उन्होंने बताया कि सिलीगुड़ी के जनता से कि हम पार्टी को छोड़ के नहीं जाएंगे। अगर हमेशा ऐसे हम लोग पार्टी छोड़ते रहेंगे तो पार्टी ही नहीं रहेगी। सिलीगुड़ी से राजू कुमार की विशेष रिपोर्ट।